वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के दर्स कुरान में हमने सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल और सूरह फ़ातिहा के चंद फ़वाइद और ख़ुसूसियात बयान की थी और सुनी थी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह सूरह फ़ातिहा को हम शुरू कर रहे हैं और सूरह फ़ातिहा की इब्तदाई 2 आयात का आज दर्स होगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। हम्द कहते हैं किसी के ज़ाती कमाल पर तारीफ़ करना, और मदह कहते हैं कि जो किसी का ज़ाती कमाल हो या किसी की देन और अता हो। तो हम्द का इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर होता है, क्योंकि अल्लाह के जो भी कमालात हैं सब के सब ज़ाती और इख्तियारी हैं। और दुनिया में अगर किसी की चीज़ की भी तारीफ़ की जाएगी तो गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ होगी। अगर कोई किसी मकान की तारीफ़ करता है कि ये मकान बड़ा ख़ूबसूरत है, तो दर हकीकत वो मकान की नहीं बल्कि कारीगर की और मिस्त्री की तारीफ़ करता है कि उसने इस मकान को बड़ा ख़ूबसूरत बनाया है। जैसे अगर कोई ताज महल की तारीफ़ करेगा तो ताज महल की तारीफ़ करने का मकसद ये है कि ये जो ताज महल का बनाने वाला कारीगर था, मेमार था, वो जो है बड़ा माहिर था। तो ये तारीफ़ ताज महल की नहीं है बल्कि ताज महल बनाने वाले की है, और ताज महल बनाने वाले को भी अल्लाह ने ही ये कारीगरी अता फ़रमाई थी। तो अगर दुनिया में किसी चीज़ की तारीफ़ हो रही है तो वो दर हकीकत अल्लाह ही की तारीफ़ है। दुनिया की किसी भी चीज़ की हम तारीफ़ करते हैं तो वो तारीफ़ अल्लाह ही की तरफ लौटती है, क्योंकि हर किस्म की तारीफ़ का लायक जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए? जो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का पालने वाला है, तमाम जहानों का पालने वाला है। अच्छा, रब जो है ये कहते हैं तरबियत करने वाले को। रब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को भी कहते हैं, और दुनिया में भी किसी को रब कह सकते हैं, जैसे कि रब्बुद्दार घर का मालिक, रब्बुल माल माल का मालिक। लेकिन हकीकी रब कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो रब कहते हैं तदरीजन तदरीजन, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को इंतहा तक पहुंचा देना, तरबियत करना। तो ये लफ्ज़ रब पर अगर गौर किया जाए तो शिर्क की जड़ें कट जाती हैं, इसलिए कि तरबियत के लिए रिहाइश का इंतज़ाम होता है, तरबियत के लिए खाने पीने का इंतज़ाम होता है, तरबियत में ये भी होता है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसकी दवा दारू ये भी तरबियत करने वाले के ज़िम्मे होती है। तो गोया कि इसमें रब में जो है तरबियत करने में तमाम चीज़ें आ गई। तो जब खाने का इंतज़ाम करने वाला अल्लाह है, जब दवा का शिफा का इंतज़ाम अल्लाह के हाथ में है, जब बंदों के रहने की जगह जो है मकान वगैरह ये अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, तमाम लोगों की तरबियत करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो सबसे बड़ा रब जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ने कुरान के शुरू में भी लफ्ज़ रब फरमाया और आखिर में भी रब फरमाया। और जब बंदा जो है दुनिया से चला जाएगा, आलम बरज़ख होगा, कब्र में सवालात होंगे, मन रब्बु का, वहाँ भी लफ्ज़ रब आया है, वहाँ भी लफ्ज़ रब आया है। तो फरमाया रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है, पालनहार है। आलमीन ये आलम की जमा है, आलम ख़ुद एक जमा है। अब आलम
बेशुमार आलम हैं। हम तो ये दुनिया में रहते हैं ना, तो ये दुनिया की हैसियत तो उन तमाम आलम के सामने एक नुक्ते की सी है। ये तो एक छोटा सा सैयारा है। हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1000 आलम हैं, 600 समंदर में और 400 खुश्की में। हज़रत मकातिल बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 80,000 आलम हैं, 40 खुश्की में और 40 समंदर में। इसी तरह वहाब इब्न मुनब्बा फरमाते हैं 18,000 आलम हैं, यानी मखलूक़ात, आलम इंसानियत, आलम जिन्नात, और इसी तरह समंदर के आलम है, खुश्की का आलम है। तो वहाब इब्न मुनब्बा फरमाते हैं 18,000 आलम हैं। लेकिन काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात हैं जिसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। बेशुमार मखलूक़ात हैं। तो फरमाया तमाम जहानों का पालने वाला है। और आगे अल्लाह ने अपनी 2 सिफ़ात का तज़किरा फरमाया, अर्रहमान, जो रहम करने वाला है, अर्रहीम, और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। निहायत रहम करने वाला है और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो ये रहमान, इसमें अल्लाह की रहमत जो है यानी वुसअत मुराद है। रहमान का ताल्लुक़ दुनिया से है। दुनिया में अल्लाह की रहमत तमाम लोगों के साथ है। काफिर भी अल्लाह की रहमत से जो है खा रहे पी रहे हैं। अल्लाह काफिरों पर भी रिज़्क़ बंद नहीं करता, और मुसलमानों को तो अल्लाह खिलाता ही खिलाता है, लेकिन काफिरों पर भी रिज़्क़ बंद नहीं करता। और अर्रहीम, ये कामिल रहमत इससे मुराद है। ये आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर इसका ज़ुहूर होगा, काफिरों पर ये रहमत नहीं होगी। तो रहमान का ताल्लुक़ दुनिया से है। देखो ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तमाम जहान वालों का रब है, काफिरों को भी खिला रहा है, जानवरों को भी खिला रहा है, इंसानों को भी खिला रहा है, और रहमान है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। दुनिया में अगरचे अल्लाह का नाफरमान बंदा है, काफिर है, लेकिन अल्लाह उस पर भी रिज़्क़ बंद नहीं करता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज थे। जब तक हज़रत के दस्तरखान पर कोई मेहमान खाना नहीं खाता था, हज़रत खाना नहीं खाते थे। तो एक दिन तलाश करने निकले तो एक बूढ़ा आदमी मिला। उसको पकड़कर, हाथ पकड़कर लाए कि बाबा जी मेरे दस्तरखान पर तशरीफ़ लाइए और खाना खाएं। तो बाबा जी जब खाना शुरू करने लगे, वो बूढ़ा आदमी जब खाना शुरू करने लगा, तो उसने, चूँकि वो मजूसी था, आग परस्त था, उसने आग का नाम लिया। तो हज़रत इब्राहीम तो मुवाहिद आज़म थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और आपने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया। कहा कि भाई जाओ, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं तुमने कहा, अल्लाह का नाम लेकर शुरू क्यों नहीं किया। अब ये बूढ़ा चला गया। अल्लाह ने फ़रिश्ते को भेज दिया कि इब्राहीम, उस बूढ़े को वापस लाओ। इतने साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है, मैंने फिर भी उस पर रिज़्क़ बंद नहीं किया, और आज उसने मेरा नाम तुम्हारे सामने नहीं लिया तो तुमने उसको अपने दस्तरखान से उठा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलाश करते करते निकले और उसको वापस दस्तरखान पर लाए और कहा कि बाबा जी आप जिसका नाम लेते हो लो, लेकिन खाना खाओ। बूढ़ा कहने लगा अभी तो तुमने मुझे उठा दिया था और आप खुद ही पकड़ के ला रहे हो। फरमाया बात यह है कि जब मैंने आपको उठा दिया तो मेरे रब ने मुझे कहा कि इस बंदे को वापस लाओ और इसको खाना खिलाओ। तो वो बूढ़ा कहता है कि अगर यही बात है तो मुझे सबसे पहले उस रब का कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर। तो अल्लाह तो इतना रहमान है दुनिया वालों पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते इन्ना रहमती सबक़त गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर जो है भारी है, गालिब है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कुछ कैदी लाए गए। उनमें एक औरत भी थी और उसका दूध पीता बच्चा उससे बिछड़ गया था। अब वो औरत की छातियों में दूध जोश मार रहा था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उसकी तरफ दौड़ती, भागती और उसे अपने सीने से लगा देती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ए मेरे साथियों क्या ख़्याल है, क्या ये औरत
अपने बच्चे को आग में डालेगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तो अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा, कि अल्लाह तो अपने बंदों पर इस औरत से ज़्यादा मेहरबान है। जितना ये अपने बच्चे पर शफ़क़त और मेहरबानी कर रही है, अल्लाह तो इससे ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। एक और रिवायत में आता है कि एक सहाबी, उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी और एक चादर के कोने में चिड़िया के बच्चे वो उन्होंने लपेट रखे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं एक जगह से दरख्तों के झुंड से गुज़र रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी उड़ भी नहीं सकते और उनके पर वग़ैरह भी नहीं हैं। मैंने उठा के अपनी चादर के कोने में उन्हें रख लिया। तो उसकी माँ दौड़ती हुई आई और वो उसकी माँ उनसे आकर चिमट गई। अब मैं भगाऊं तो वो भागती नहीं है, हालांकि वो उड़ सकती थी लेकिन वो उड़ती नहीं है। तो मैंने उसको भी इसमें चादर में छुपा लिया और लेकर आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रखा। फरमाया, सहाबा से फरमाया, अताजबून लिरहमी उम्मिल अफराख। सहाबा ने अर्ज़ किया, क़ालू नाम या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी बअसनी बिलहक़ अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही उम्मिल फ़राख, कि ए मेरे सहाबा, क्या तुम इस चिड़िया के बच्चों की माँ पर ताज्जुब कर रहे हो कि अपने बच्चों पर इतनी शफ़क़त और मेहरबानी करती है और इतनी उनसे ज़्यादा मोहब्बत करती है कि ये उनसे चिमट गई। ये तो उड़ सकती थी ना, इसके तो पर थे अगर बच्चों के पर नहीं थे, लेकिन ये उनसे चिमट गई। तो अल्लाह तो अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा मेहरबान है। फरमाया कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं और 100 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया वालों को दिया है। एक हिस्से का ज़ुहूर दुनिया में फरमाया है, बाकी 99 हिस्से आखिरत में होंगे। इसी एक हिस्से का ज़ुहूर की वजह से जो है जानवर जो हैं वो अपने बच्चों पर शफ़क़त करते हैं, माँ अपने बच्चे पर शफ़क़त करती है। तो अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से में से एक हिस्से का ज़ुहूर दुनिया में हुआ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला करम की आवाज़ लगा दें तो शैतान भी कहेगा कि मुझे भी इसमें से हिस्सा मिल जाए। शैतान भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या तफ़सीर कबीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इसी अर्रहमान अर्रहीम के तहत फ़रमाते हैं कि इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मैं एक जगह मेहमान था, दस्तरख़ान बिछाया गया, तो मैं उस दस्तरख़ान के पास बैठा हुआ था। इतने में देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसने रोटी उठाई और भागने लगा। मैं उसके पीछे पीछे गया कि देखूं ये क्या करता है। तो वो पहाड़ियों के दरमियान चला गया और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी जिसके हाथ पाँव बेड़ियों से बंधे हुए हैं, उस कौवे ने उसके मुंह में जाके रोटी डाल दी। तो अल्लाह की रहमत कि वहाँ वो बंदा है, अल्लाह ने उसकी रोटी का इंतज़ाम वहाँ पर किया उस कौवे के ज़रिए। और एक और वाक़या हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने घर में था, मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलता हूँ। मैं दरियाए नील के किनारे पर पहुँचा तो अभी टहल रहा था, मैंने देखा कि एक बिच्छू बड़ी तेज़ी से आ रहा है और बिच्छू आकर दरिया के किनारे पर आया तो वहाँ पर एक कछुआ तैरता हुआ आया और कछुआ किनारे पर जब लगा है तो बिच्छू उस कछुए की पीठ पर सवार हो गया। मैंने कहा इसमें ज़रूर अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा होगी, देखूँ ये करता क्या है। तो मैंने उसका ताक़ुब करना था। वो कछुआ जब उसको लेकर चला है अपनी पीठ पर तो मैंने भी एक कश्ती ले ली और वो कश्ती पर मैं भी सवार हो गया। आगे आगे कछुआ और बिच्छू जा रहे हैं, पीछे पीछे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले जा रहे हैं। फरमाते हैं ये कछुआ दूसरे किनारे पर पहुंचा, बिच्छू ने इसकी पीठ से छलांग लगाई और नीचे उतर गया। मैं भी नीचे उतरा। मैंने चूँकि उसका ताक़ुब करना था और मैंने देखना था कि ये कहाँ जाता है। तो चलता गया, एक जगह गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि एक बंदा नशे में धुत है और वो लेटा हुआ है, सो रहा है। तो मैं समझा शायद ये बिच्छू उसे डसेगा, लेकिन ये बिच्छू जैसे ही उसके करीब गया तो वहाँ पर एक अज़दहा था जो अपना फन जो है
वो निकाले खड़ा था और उस आदमी को डसने ही वाला था कि इस बिच्छू ने फ़ौरन उस अजदहा पर हमला किया और अजदहा जो है वो तेवरी खाकर नीचे गिर गया। तो अल्लाह कितना रहमान है अपने बंदों पर। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस बंदे को पाँव हिलाकर बेदार किया। जब वो होश में आया तो बिच्छू को मारने लगा। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, ये क्या कर रहा है? ये तो तेरा मोहसिन है, इसने तो अजदहे से तेरी जान बचाई है। मैंने जब उसके सामने सारा मामला रखा तो बंदा कहता है कि मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा, मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा, अल्लाह का मामला मेरे साथ ये है, तो अल्लाह के जो फर्मा बरदार बंदे हैं अल्लाह का, उनके साथ क्या मामला हो। फरमाते उसके बाद वो उठकर चलने लगा। मैंने कहा कि ए नौजवान, कहाँ जा रहे हो? फरमाया कि बस अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ और अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। तो अर्रहमान, अल्लाह दुनिया में इतना रहमान है कि काफिरों पर भी मेहरबान है, ना फरमानों पर भी मेहरबान है। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि ए मेरे बंदों मेरी रहमत से मायूस ना हो। आज माँ बाप औलाद से नाराज़ हो जाएं तो कहते हैं चला जा, घर से निकल जाए, मेरा बेटा नहीं है, उसकी निस्बत अपनी तरफ गवारा नहीं करते। लेकिन अल्लाह की रहमत कैसी, अल्लाह फिर भी अपने नाफरमानों से फरमा रहे हैं, या इबादी, ए मेरे बंदों, ए मेरे बंदों, बड़े प्यार का जुमला है, ए मेरे बंदों मेरी रहमत से मायूस ना होना। एक बार मेरे दर पर आकर तो देखो, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श न दूँ तो फिर कहना। बाज़ा बाज़ा हरांच हस्ती बाज़ा, अगर काफिरो गबरो बुरपस्ती बाज़ा, ई दरगाह नो उम्मीदी नीस्त, गर हज़ार बार तौबा शिकस्ती बाज़ा। फरमाया कि अल्लाह का दर जो है वो तो उस पर बंदा 1000 बार भी अगर आए तौबा करने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बंदा बड़ा पसंद है। तो रहमान का ताल्लुक़ दुनिया से है कि अल्लाह की रहमत दुनिया में सब के लिए है, उसमें काफिर हों, नाफरमान हों, मुसलमान हों, कोई भी हो। और रहीम का ताल्लुक़ आखिरत से है। अल्लाह की कामिल रहमत जो होगी वो आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर होगी और किसी पर नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।